तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हमने बात किया था कि टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक के होंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यह केवल 10 मिनट का शो होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। अभी से ही आप ऑब्जेक्टिव तैयार करके चलिएगा 2027 के एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा और आप औरों से क्या हो जाइएगा, आगे हो जाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है दोस्त, ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, ईंधन है। क्या होते हैं, तो ये सभी से क्या होते हैं, सीएनजी कारों में यूज होता है, जैसे कि सीएनजी बाइक आ गया, सीएनजी ऑटो हो गया, तो ईंधन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, घरों में करते हैं। और लकड़ी का प्रयोग जान ही रहे दोस्त, सभी घरों में सभी कामों के लिए, अलग अलग कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे क्वेश्चन यह है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है जो दोस्त, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या दोस्त, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, यानी कि पेट्रोलियम और कोयला दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या, तो इनमें से दोनों, यानी कि पेट्रोलियम भी है जीवाश्म ईंधन और कोयला भी क्या है, जीवाश्म ईंधन आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, दोनों क्या है, एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या दोस्त, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है दोस्त, अम्लीय होता है। तो आपसे क्वेश्चन यह है कि अम्लीय का पीएच मान कितना से कितना के बीच होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है और क्षारीय का मान कितना होता है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अम्लीय का मान हम बता देते हैं, 7 से कम जो होता है वह क्या होता है दोस्त, अम्लीय होता है। उदासीन का आप बताइएगा और क्षारीय का मान बताइएगा कि कितना से कितना तक होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है 11, 10, 9, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 7। कितना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में क्या दोस्त, तो क्या होता है, हड्डी वगैरह टूट जाता है, यानी कि चिकित्सा में क्या होता है, काटने छाटने को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो टूटी हड्डियों को प्रयुक्त होने वाला उसमें रासायनिक पदार्थ क्या होता है, धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस की खाने का सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप देख सकते हैं या देख रहे होंगे क्या कि किसी भी आदमी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है अंगुली का या हाथ का या पैर का, तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको क्या कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाता है, जिससे कुछ दिनों बाद वह ज्वाइंट हो जाता है और वह आसानी से वर्क करने लगता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, यानी कि अम्लीय अधिक होगा, 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्त, तो ए, जिसका पीएच मान क्या होगा, 1 होगा, वह सबसे क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। यानी कि जिसका मान क्या होगा दोस्त, कम होगा, वह क्या होगा, वह अधिक अम्लीय होगा और जिसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, वह क्या होगा, तो कम अम्लीय, यानी कि क्षारीय की ओर वह सूचित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो हम लोग अभी देखें।
एथाइन, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कितना? तो 3 होते हैं। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? Hg यानी कि पारा, Zn यानी कि जिंक, Cu यानी कि कॉपर, या Al से क्या होता है? एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसका है? तो कॉपर का। कॉपर का क्या है? तो धातु का अयस्क है, यानी कि कॉपर धातु का अयस्क क्या है? क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। उसके बाद चलिए चलते हैं, आपसे क्वेश्चन यह है कि पारा का जो होता है परमाणु संख्या वह कितना होता है? जिंक का कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है दोस्त? 30 होता है। पारा का परमाणु संख्या शायद 80 होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? पाचक रस का, उद्दीपक का, आवेग का, कि हार्मोन का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो हार्मोन को क्या कहा जाता है दोस्त? हार्मोन को कहा जाता है रासायनिक दूत कहा जाता है। हार्मोन के कारण ही हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वह हार्मोन के कारण होते हैं, जिसके कारण इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्या है? हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? रेजिन, गोंद, टैनिन, की इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पौधे में से जो पदार्थ निकलते हैं दोस्त, क्या क्या निकलते हैं? तो रेजिन निकलते हैं, गोंद और टैनिन, ये तीनों निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। जय हिंद।